विवेक बुद्धि से अंतरस्थ, विवेक बुद्धि से आचरण होगा। सुरति शब्द में तन्मय अवस्थित द्वारा शब्द ब्रह्म है कृपया, शब्द ब्रह्म है कृपया विवेचन करें। ये प्रश्न ऊपर तो व्याख्या पूरी व्याख्या करती है, नीचे प्रश्न है शब्द ब्रह्म। बड़ा अब ये तो बड़ा सुंदर शब्द है। शब्द ही शब्द अमरपुर जाऊं, शब्द ही शब्द अमरपुर जाऊं, शब्द ही मैं कोई आप समाऊं, शब्दातीत प्रभु हो जाऊं। आपके प्रश्न का उत्तर ऋषि के वाक्य में हो गया। शब्द के सहारे आप चलिए, ठहरिए, भीतर चाहिए, शब्दातीत ब्रह्म हो जाऊं। शब्द से आरंभ होता है और ब्रह्ममय स्थिति में उसका अंत होता है। संतों ने भी कहा शब्द रूप रस सार है। ध्यान में शब्द रूप रस सार है। सार विलोवन का शब्द मानो मुक्ति करे और उसमें निकलता है रस सार। विलोका कौन है? सार शब्द नहीं विलोका, सार विलोवन का। दादू अमृत कार्य शब्द दादू कह रहे, दादू अमृत कार्य संतन करो विचार। आपको प्रश्न का उत्तर सार्वजनिक अथवा एकांतिक जैसा उचित। अहम प्रश्नों
के कमरे को अपना न मानो, कमरे में रहो, अनासक्त रहो। सरकारी ऑफिसों में उसको अपना न मानो, भीतर से ऑफिसों में रहो, अनासक्त रहो। और जहाँ रहते हो वहाँ तो अनासक्त हो, और जहाँ नहीं रहते हो वहाँ आसक्त हो। क्यों? मेरा मान लिया, मेरा मेरा मेरा। उपाय क्या है मोह दूर करने का? अपना न मानो, मोह दूर हो जाएगा। अपना मानोगे तो छूट हो जाएगा, लेकिन वो वस्तु छूट जाएगी, संबंधी छूट जाएंगे, वो न छूटे। सुन लो हम यही बताते हैं, तुम किधर हम किधर जाते हैं, तुम किधर गर्वपूर्वक कहते हो यह भी मेरा वो भी मेरा, तुम वो प्रभु से कहते तू ही तू, वो प्रभु से कुमति सुगति, तुम कुगति वो सुगति पाते हैं, तुम वो सुगति। सुन लो हम यही बताते हैं, सुन लो तुम बंधन तोड़ नहीं सकते, तुम बंधन तोड़ नहीं सकते, ये तमाम मेरा मेरा जहाँ तक हम कहते हैं, ये सब हमारे बंधन हैं। बचपन से आदत पड़ गई है, माता ने बताया बेटा ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, तुम्हारा, और हमने रट दिया ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। उस समय तो हमें ज्ञान न था, बुद्धि का विकास न हुआ था। अब तो बुद्धि भी विकसित है, ज्ञान भी है। अब गुरुजन कहते हैं ना ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा नहीं है, न वो तुम्हारा है, तुम्हारा तो केवल परमात्मा है। इसको हम नहीं मानते। लोभी की मान ली तो लोभी बन गए, मोही की मानी तो मोही बन गए, अभिमानी की मानी तो अभिमानी बन गए। आपने ज्ञानी की कहा, हम लोग ज्ञानी की कहाँ मानते हैं? ज्ञानी की मानेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे, और ज्ञान से सब बंधनों का अंत होता है। यही कमी है कि हम सब की मानते हैं, ज्ञानी की नहीं मानते। तुम बंधन तोड़ नहीं सकते, घर धन यश के अभिमानी होकर, धन यश के अभिमानी होकर कर रहे यह कहे, यह समझ रहे सब कुछ प्रभु का। ज्ञानी ये समझ रहे सब कुछ प्रभु का, ये समझ रहे ये भी तेरा वो भी तेरा, ये भी तेरा वो भी तेरा। बस यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। ज्ञानी को अपना कुछ नहीं मानता, मालूम होता जो मिला है परमात्मा का है, प्रकृति का है, प्रकृति की वस्तु प्रकृति में रहेगी, परमात्मा का जीव परमात्मा में ही रहेगा। इतना ही ज्ञान है। हम लोग अपने को चेतन कहते हैं। रामायण में पढ़ते हैं चेतन अमल सहज सुख राशि। बड़ी सुंदर बात संत तुलसीदास जी महाराज ने कही है। बताते हैं तुम सुखद स्वरूप हो। जैसे शक्कर से कोई कहे तुम मीठी हो, तुम जिससे मिल जाओगी वो मीठा हो जाएगा।
और शक्कर भूल जाए, और पेड़ा चाहे, बर्फी चाहे, जलेबी चाहे, इसलिए कि मीठा होता है, और ये भूल गए कि मेरी ही मिठास सब में है। वही हाल हमारा है। हम ही सुख हैं। हम माता से, पिता से, पत्नी से, पद से, पुत्र से, धन से, मान से, भोग से सुख चाहते हैं। इसकी सजा है, बंधन में पड़ गए हैं। वास्तव में हमारी मूर्खता, हमारी मूढ़ता, हमारा ज्ञान ही में बांधे हुए है। परमात्मा के पास बंधन है ही नहीं, परमात्मा के पास दुख है ही नहीं। हम ही दुखी हो रहे हैं अपने अज्ञान से। हम सुखी हो सकते हैं ज्ञान के आदर से। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होए भवभंगा। बिना मेहनत के संसार समाप्त हो जाता है। कब? जब बुद्धि ठीक हो तब। आप लोगों की बुद्धि ठीक है? कुछ न छोड़ो, न घर छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न शरीर छोड़ो। इतना जान लो जो मिला है वो मेरा नहीं है। नहीं, इतने लोग बैठे हो, कोई बता दो जब से आपका जन्म हुआ आपने तन बनाया, अपना तन बनाया कि माता पिता का तन बनाया, क्या बनाया आपने? मिला है उसको मेरा मेरा कहते हो। बस यही बंधन है और कुछ नहीं। यदि चाहत कल्याण तो मैं मेरी को छाड़, मैं मेरी गाते हुए बहुत मर गए भाड़। हम गा रहे हैं मेरा 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 मेरा। क्या है भाई? हाँ, ठीक बात है। व्याख्यान देना में ये भी पता नहीं, आवाज मुँह इधर करना चाहिए, हम कह रहे हैं तुम्हारी तरफ। बताओ हमारा ज्ञान ठीक है गलत है? हम लोग देखेंगे तुम्हें, जाओ। हमारा ही ज्ञान गलत है। बोलना चाहिए हाँ, अब आवाज़ साफा नहीं होगी, पहले नहीं आती थी। जितनी जितनी गलतियां हैं वो अज्ञान में होती हैं, और जितने दुख हैं अज्ञान में होते हैं। अब अज्ञान का अर्थ क्या है? अपने को नहीं जानते, अपनी भूल को नहीं जानते, अपने भ्रम को नहीं जानते। इसी का नाम अज्ञान है। अज्ञान का मतलब नहीं कि हम गीता नहीं जानते, रामायण नहीं जानते, भागवत नहीं जानते, वेद नहीं जानते। हम अपने को नहीं जानते, अपनी भूल को नहीं जानते, अपने भ्रम को नहीं जानते। याद रहेगा ये। इतने लोग बैठे हो, बताओ तुम कौन हो? तो किसी की बिटिया, किसी की बहू, किसी की सास। तुम किसी के बेटा, किसी के पिता, और किसी के पति, किसी के दादा बाबा। और क्या जानते हो तुम? ऊपर ऊपर कहते हो भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। दुखी क्यों होते हो? भगवान मर गए कि भगवान का दीवारा निकल गया? क्यों दुखी होते हो? कोई बताओगे दुखी काहे होते हो? भगवान ने तुम्हें दुख दिया कि तुमने अपना माना और तुम दुखी हो रहे हो। क्यों भाई? क्या मत है? आप दुखी होते हो कि भगवान तुम्हें दुख देते हैं? समझ में आ रहा नहीं? अभी भगवान दुख देते हैं तो मैं बता दो। मोह के कारण तुम परिवार को अपना मानते हो, वियोग हुआ ही। लोभ के कारण तुम धन को अपना मानते हो, जो मिला है वो धन छूटेगा ही। अधिकार को अपना मानते हो, अधिकार की हानि होगी ही, तब आपको दुख होगा। क्यों? मेरा मानते हो इसलिए, कि और कुछ? तो मेरा मानने से ममता के कारण दुख होता है कि भगवान दुख देते हैं? तुम लोग तो मानोगी नहीं हमारी बात। हाथ जोड़ोगी, हलवा पूड़ी खिलाओगी, बात नहीं मानोगी। लोभी की मानोगी, मोही की मानोगी, अभिमानी की मानो। हम ज्ञानी की बात कह रहे हैं। जो मिला है सब छूट जाएगा कि रहेगा? तुम्हारे काले बाल सफेद हो जाएंगे, ना हो जाएंगे? माता से पूछो काहे सफेद हो गए? जो मिला है सब तुमसे छूट जाएगा। छोड़ो कुछ नहीं, बस यही देखे रहो, देखें कब छूटता है। बस इतना ही ज्ञान है, देखें कब छूटता है। हाथ जोड़ती हो लेकिन मानोगी नहीं, मानोगी हमारी बात? केवल यही देखते रहो, देखें कब छूटता है। समझ में आवे तो अभी जाके देवी देवता बनना। हे देवी मैया, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, हमारे नाती पोता सब ठीक रहेंगे ठीक। कुछ ठीक जो मिला है तुम्हारे साथ रहेगा, ये जानते हो। और जानते हो तो फिर हाय हाय दुखी क्यों होते हो? कोई दुख की जरूरत ही नहीं है। सत का संग करो। सत कहाँ मिलेगा? तुम ही सत हो। याद रखना इस शब्द को। तुम सत हो लेकिन तुम्हारी देह सत नहीं है। तुम सत हो, तुम्हारा अधिकार सत नहीं है, तुम्हारा परिवार सत नहीं है। जो तुम्हें मिला है सब छूट जाएगा कि बना रहेगा? जानते हो ना, छूट जाएगा कि बना रहेगा? देखो सब ये लड़कियां भी कहते हैं छूट जाएगा। सास जी माता जी भले न जाने, कहें हमारा न छूटे, बाबा आशीर्वाद दो बना रहे। भगवान भी आशीर्वाद दें जाओ बना रहे, तब भी न रहेगा। भगवान तो देंगे ही नहीं, जानते हैं सब तुम्हारा है ही नहीं, वो तो छूटेगा। इतना ही याद रखो, जो मिला है जन्म से अभी तक जो मेरा मेरा तुम कहते हो, छोड़ो नहीं। ये जानते हो जिसे मेरा मानते हो वो सब छूट जाएगा। ठीक है ना? अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो बताओ, तुम वियोग का दुख होगा, हानि का दुख होगा, अपमान का दुख होगा,
वो शरीर छूट रहा है, दुख होगा, मेरा नहीं है। मेरा नहीं है वही छूटता है, और जो मेरा है चेतन आत्मा परमात्मा वो कभी छूटता है, वो कभी छोड़ता है, कभी नहीं छूटता। सारा दुख अज्ञान के कारण है। अज्ञान में क्या किया है, जो मेरा नहीं उसे मेरा मान लिया है, इतनी भूल है। ममेति परमम दुखम, कि रोज हम कह देते हैं कि तुम्हें याद रहे, और तुम्हें कोई न घर छोड़ना है न परिवार छोड़ना है, बेईमानी छोड़ना है। बेईमानी क्या है, जो तुमने बनाया नहीं उसे अपना क्यों मानते हो? क्यों भाई? अब तो ना मानोगे, अभी हिम्मत नहीं पड़ रही कि नहीं? जो तुमने बनाया नहीं उसे अपना मानते हो, ये बेईमानी की ईमानदारी। अच्छा जन्म से बताओ तुमने क्या बनाया है, यही बता दो। मकान कच्चा था, पक्का बना लिया है कि नहीं? तुमने बनाया कि राज ने बनाया? और राज ने बनाया कि पैसे ने बनवाया? और पैसे ने बनाया कि ईंटा पत्थर जोड़ करके रखा, बन गया? बनाया किसने? कम से कम तुमने तो नहीं बनाया। और मेरा मेरा मानते हो, बेईमान हो कि ईमानदार? बोलो भाई, बेईमान हो? घर में कोई कह दे तो लड़ पड़ोगी। मेरा मानना बेईमानी है।